हिंदुस्तान तिब्बत रोड पे मेरा सबसे प्यारा और सबसे फेवरेट व्यू जो है ना वो अब आया है। एक तरह से बेहोशों की तरह बाइक चला रहा हूँ क्योंकि सुबह 5 बजे का उठा हुआ हूँ। उसके बाद जो चोट और जो थकावट कुल मिला के बैंड बाजा बारात कर रही है। भाई सामने कितनी बड़ी रिलीफ नज़र आ रही है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। दोस्तों लास्ट व्लॉग में आपने देखा बाइक गिरने की वजह से मेरे पाँव पे चोट लग गई थी। भाई यहाँ पे होगी तगड़ी भसड़, बाइक भी गिर गई, मैं भी गिर गया। पाँव की इसी चोट के साथ मैंने शिपकिला टॉप का घूमना फिरना किया। भाई अभी आते ही यहाँ पे जानकारी मिली है, ये सामने आप जो क्लिफ देख रहे हो ये इंडिया का लास्ट पॉइंट है और जो इसकी टॉप देख रहे हो ये हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी है, मतलब यहाँ तक इंडिया की। ये पहुंच गए हम लोग इंदिरा पॉइंट पे। जो ये फेंस लगी देख रहे हो ये सारी LAC है। ये खाली कैमरा लगा हुआ है यहाँ पे। इसके नीचे 3 मंजिल अंडरग्राउंड है जहाँ पे चाइना की आर्मी डिप्लॉयड है। लास्ट व्लॉग बहुत लंबा हो रहा था, इसीलिए मैंने उस व्लॉग को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अगर शिपकिला पास का व्लॉग अभी तक हमने नहीं देखा तो जाके जरूर देखो, मजा आ जाएगा आपको। ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा है। शिपकिला से वापस लौटते हुए हम रुके आर्मी के इस कैफे में। अब यहाँ से अपना सफर कर रहे हैं आगे कंटिन्यू। शिपकिला पास से वापस आ गए हम लोग। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं नाको की तरफ। रास्ते में मेरी एक प्यारी सी खूबसूरत सी ब्यूटी आएगी जो कि है खाप संगम। बहुत ही प्यारा, बहुत ही ज़बरदस्त एरिया है भाई। सही बताऊँ बहुत ज़बरदस्त मूड था, बहुत कुछ सोच के आया था कि खाप पे रुक के ड्रोन भी उड़ाऊँगा, बढ़िया 360 से शॉट भी लूँगा। भाई ड्रोन का काम हो गया ख़राब क्योंकि ड्रोन के रिमोट की एक नॉब गुम हो गई। आपने देखा ही, मैंने लास्ट व्लॉग में आपको बताया ही था। और अब खाली 360 का सहारा है, इसी के थ्रू शॉट लेंगे सिर्फ, और क्या है। तो अब निकल चले हैं वापस। पहले तो भाई मेन रोड टच करें, उसके बाद सीधा चलेंगे नाको के लिए। ये भी एक अलग एक्सपीरियंस है दर्द के साथ साथ में। अब जाके नाको में चेक भी करना है कि क्या कोई बंदा ऐसा है जो मेरी मोच ठीक कर सके पाऊँगी। दोस्तों इस रोड पे, स्पीति रोड पे या कह लो हिंदुस्तान तिब्बत रोड पे मेरा सबसे प्यारा और सबसे फेवरेट व्यू जो है ना वो अब आया है। ये सामने है खाप संगम और इसका जो क्लिफ है, जो इसका कटिंग है और जो रोड बना हुआ वो वाला, भाई उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। इतनी प्यारी चीज़, इतनी ज़बरदस्त चीज़ है ना ये, भैया पूछो मत। यहाँ पे रश बहुत रहता है भाई फ़ोटो खींचने वालों का। अब जैसे हम आए हैं वैसे और लोग भी आए हैं, पर आप व्यू चेक करो यार। ओए होए 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 होए, एक तरफ पहाड़ और एक तरफ नदी, और क्या ही ज़बरदस्त कटिंग करके यहाँ पे ये खूबसूरत रास्ता बनाया गया है। ज़बरदस्त यार, ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त ये रास्ता बना हुआ है। सही में पूरे रास्ते में, पूरी काजा ट्रिप में ये पार्ट मेरा सबसे फेवरेट है। ये देखो यहाँ तक जो ये पूरी कटिंग है ना क्लिफ की, माइंड ब्लोइंग है, अल्टीमेट है। वाह जी, लो जी डांस चल रहा है, क्या बात है। पूरा फन चल रहा है, पूरा मज़ा चल रहा है। इस प्यारी सी क्लिफ रोड को पार करते ही सामने आ जाएंगे लूप्स। जिस तरह से लद्दाख से वापस आए मनाली की तरफ जाएं तो घाटा लूप आते हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी हेयरपिन बेंड लूप हैं। अब ये कितने हैं वो काउंट मुझे नहीं पता, अगर कहीं लिखा होगा मैं आपको बताऊंगा। ये देखो पूरे लूप्स हैं, ऊपर तक जाना है हमने। और जैसे ये लूप खत्म होंगे हम पहुंच जाएंगे नाको। ये आ गया पहला लूप। और ये आ गया दूसरा लूप। चलो सीधा लास्ट लूप पे चल के मिलते हैं आपसे। दोस्तों हेयरपिन बेंड क्रॉस करने के बाद हम अभी पहुंचे हैं का गांव में। ये गांव का नाम है का। और जब मैं फर्स्ट टाइम स्पीति आया था तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये रोड ऊपर चढ़ रही है। उस टाइम ये रोड नई नई बनी थी। इस रोड पे हमने नाइट को कैंपिंग की थी क्योंकि यहाँ तक हमें पहुँचते पहुँचते रात हो गई थी और इस मेडो पे जाने का हमें रास्ता मिला नहीं, तो इसलिए हमने उसी जगह पे कैंप गाड़ लिए थे। हम 4 दोस्त थे और चारों दोस्त ने रात में रास्ते में कैंपिंग करी। वो तो जब सुबह उठे तब हमें पता लगे कि हमने भाई रास्ते में कैंपिंग करी है। तो भी क्या दिन था यार, क्या दिन थे वो, ज़बरदस्त। लो जी नाको रह गया यहाँ से सिर्फ 6 किलोमीटर। हाँ फटाफट तो बस अब हालत ऐसी हुई पड़ी है, एक तरह से बेहोशों की तरह बाइक चला रहा हूँ क्योंकि सुबह 5 बजे का उठा हुआ हूँ। और उसके बाद जो चोट और जो थकावट
कुल मिला के बैंड बाजा बारात कर रही है। अब तो यही है कि रूम मिल जाए और लंबी तान के लेट जाऊं, सो जाऊं, कुछ भी कर लूं। सही बताऊं तो इस टाइम पे बहुत बुरी तरह से थकावट हो चुकी है और जो पैर की दर्द ने जान निकाली है ना, उसका तो मैं बता ही नहीं सकता। अब बस ऊपर वाले से दुआ कर रहा हूँ कि नाकों में कोई ऐसा हल हो जाए, मुझे कोई पेन किलर मिल जाए या कुछ ऐसा मिल जाए। ओहो, बहुत बुरी हालत हुई है यार, बहुत बुरी हालत है। बाइक पे हालत ख़राब है और यहाँ पे चेक करो क्या बात है, ये साइकिल पे चल रहे हैं भाई। सही में सल्यूट है, सल्यूट है, 2 बार सल्यूट है। बस नाको पहुँचने वाले हैं। जोशी भाई को मैंने आगे भेज दिया। मैं कहा जोशी जी आप पहुँचो आगे फटाफट और चल के रूम का पता करो। इस टाइम पे सही में बेहोशों वाली हालत हुई पड़ी है कि बेहोश होकर गिरना बाकी रह गया, बाकी सब कुछ हुआ पड़ा। बस नाको पहुँच के ऊपर वाले से दुआ ये है कि बढ़िया सा कोजी सा रूम मिल जाए, बस रूम में गिर जाना है। भाई सामने कितनी बड़ी रिलीफ नज़र आ रही है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। फाइनली हम लोग पहुंच गए नाको। अब देखते हैं जोशी जी होटल कहाँ पे ढूंढते हैं। बस सब कुछ इन पे छोड़ा हुआ है। जोशी जी कहीं कागज तो नहीं लेके जा रहे हैं? चलो देखते हैं। भाई लोग टूरिस्ट सीजन होने की वजह से रूम मिलने में थोड़ी सी दिक्कत तो हुई, बट थैंक गॉड एंड थैंक्स जोशी जी कि इसी रोड पे हमें स्नो वाइट नाम के होटल में रूम मिल गया। रूम में पहुंचते ही मैं बेहोशों की तरह बेड पे गिर गया। मुझे कोई होश नहीं कहाँ पे क्या है, क्योंकि मेरे पाँव के दर्द ने मेरी जान निकाली हुई थी। थैंक गॉड जोशी जी अगेन कि जोशी जी के पास पेन किलर मेडिसिन भी थी और साथ में एक ट्यूब भी थी, जो मैंने अपने पाँव पे लगा के गर्म पट्टी कर ली तो कुछ दिन मैंने ऐसे निकाले। अब बाकी की स्टोरी मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगा। फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर देना ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। साइनिंग ऑफ जीजी सिंह, बाय बाय।